इनर हीलिंग। सो हीलिंग का क्या मतलब है? बहुत बार आपने सुना होगा, आज के टाइम पे ये टर्म काफ़ी फेमस है, पॉपुलर है, हर कोई बोलता है इमोशनल हीलिंग, ये हीलिंग, वो हीलिंग, रेकी, एनएलपी। सो व्हाट इज़ हीलिंग और क्या आपको इसकी ज़रूरत है? तो हीलिंग का मतलब है कि जो हमने अपने अंदर पेन को पकड़ रखा है, हर्ट को, पास्ट में कुछ हमारे साथ गलत हो गया था, मे बी रिलेशनशिप्स में या किसी भी प्रकार से, जिसको हमने पकड़ रखा है उसको रिलीज़ करना, उसको जाने देना, ना कि पास्ट में उसको पकड़ के स्टक रहना, राइट? क्योंकि अगर हम स्टक हैं पास्ट में तो वो डेफिनेटली 100% हमारे प्रेजेंट को अफेक्ट कर रहा है, और प्रेजेंट अगर हम सही तरीके से यूटिलाइज नहीं करते हैं तो वो फिर आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, हमारे फ्यूचर को भी ख़राब करता है। ओके, सो दैट्स व्हाई इट इज़ नेसेसरी कि हम अपने हील करें, अपने इमोशनल हीलिंग पे ध्यान दें, ताकि हम एक हैप्पी, पीसफुल एंड ब्यूटीफुल लाइफ को एंजॉय कर पाएँ। ओके, सो कैसे करेंगे हम इमोशनल हीलिंग? हीलिंग का मतलब क्या है? हीलिंग का मतलब है कि एक्सेप्ट करो। फर्स्ट इज़ एक्सेप्ट, जो हो चुका हो चुका, और वैसे भी वो पास्ट में था, उसके ऊपर आज हमारे पास कोई कंट्रोल नहीं है। आप टाइम मशीन में जाके उसे चेंज नहीं कर सकते। सो लेट गो, एक्सेप्ट, हो गया सो हो गया, उसमें से लेसन लो, आगे बढ़ो। सेकंड क्या है कि डोंट ब्लेम, ब्लेम करना छोड़ दो। मे बी हम करते हैं कि उस इंसान की वजह से, उसकी वजह से, उसने मुझे चीट किया, उसने मुझे धोखा दिया, उसकी वजह से आज मेरी लाइफ ऐसी है। नो, ऐसा नहीं है। इट इज़ जस्ट ए सिचुएशन, एक लाइफ इवेंट, ठीक है, होता रहता है। ओके, क्योंकि देखिए हम सब भी अलग अलग जर्नी पे चढ़े हैं, है ना? एक ट्रेन है, जैसे किसी स्टॉपेज पे आप चढ़ते हो, मैं चढ़ती हूँ, किसी स्टॉपेज पे वो कोई और पर्सन चढ़ता है, साथ में कुछ सफ़र हम तय करते हैं, फिर अब हो सकता है कि हम अपने अपने रास्ते चल पड़ते हैं। ओके, तो हर इंसान का सरकमस्टेंस अलग होता है, हर इंसान का सोच, संस्कार, परवरिश, प्रायोरिटीज़, वैल्यू सिस्टम अलग अलग होता है। कंडीशन, सोसाइटी की कंडीशन, इनर बिलीव्स कंडीशन अलग होता है, जिसके चलते वो बिहेव करता है, रिएक्ट करता है, सिचुएशन के साथ डील करता है। सो इसमें किसी का कोई फॉल्ट नहीं है, ठीक है? जस्ट इसीलिए जस्ट लेट गो, माफ़ कर दो, रिलीज़ करो। एंड ये रिलीज़ आप अदर पर्सन के लिए नहीं कर रहे हो, आप अपने लिए कर रहे हो। ओके, थर्ड क्या है कि डिसाइड करो कि जो हो गया सो हो गया, अब मुझे पास्ट में नहीं जीना है, अब मुझे अपना फ्यूचर क्रिएट करना है। ओके, जस्ट डिसाइड। डिसाइड के ऊपर मैं एक स्टोरी सुनाती हूँ। ओके, तो एक बार क्या हुआ, एक माउंटेन क्लाइंबर था, वो क्लाइंबिंग कर रहा था और अकेला था, ठीक है? और क्लाइंब करते करते रात हो गई, और क्योंकि वो बीच में था तो उसे, उसके पास ऑप्शन ही नहीं था, क्लाइंब करना ही था। तो क्लाइंब कर रहा था, अंधेरे में क्या हुआ ना, दिखाई नहीं दिया, तो उसका पाँव स्लिप हो गया, तो वो नीचे गिरा, बहुत तेज़ी से नीचे गिरा, और बहुत सारे चोटें लगी पत्थरों से उसे, ठीक है? और धड़ाम से नीचे नहीं गिरा, क्योंकि रस्सी बंधा था ना, तो वो रस्सी से लटक गया, उसे बहुत सारे चोट लगी थी, बहुत जगह पे खून भी बह रहा था, बहुत पेन में था, ठीक है? तो उसी पेन वाले सिचुएशन में उसने गॉड से प्रे किया कि गॉड प्लीज़, बहुत पेन है, अब बर्दाश्त नहीं होता, प्लीज़ मुझे इस पेन से आज़ादी दो, रिलीफ करो। ओके, तो बाय चांस गॉड ने सुन ली उसकी प्रेयर, और गॉड ने कहा कि तुम इस रस्सी को जिससे तुम लटके हुए हो उसे छोड़ दो, मतलब कट कर दो। ओके, इस रस्सी को तुम कट कर दो, देन तुम अपने पेन से रिलीफ हो जाओगे। बट क्लाइंबर ने सोचा, जो लटका हुआ था पर्सन, उसने सोचा कि नहीं गॉड, अगर मैं इस रस्सी को कट कर दूंगा तो मैं नीचे गिरूंगा और मर जाऊंगा, और मैं मरना नहीं चाहता हूँ, ठीक है? सो उसने नहीं सुना, ऐसे ही लटका रहा पूरी रात। सुबह आसपास के गांव के लोग देखते हैं कि एक इंसान है, रस्सी से लटका हुआ है, और अभी वो भगवान को प्यारा हो चुका है, ठीक है? और वो क्या नोटिस करते हैं कि वो ज़मीन से सिर्फ 2 फीट की ऊंचाई पर था और रस्सी से लटका हुआ था। तो गॉड ने क्या कहा था, ये कट कर दो, बच जाओगे, सही कहा था गॉड ने। लेकिन
क्योंकि हमें पता नहीं होता है कि हमारे आगे क्या होने वाला है, फ्यूचर में क्या होने वाला है, इसीलिए हम कई बार नहीं ट्रस्ट कर पाते, नहीं कट कर पाते उस रस्सी को। बट बिलीव मी, ये मेरा खुद का अपना एक्सपीरियंस है। और ये जो स्टोरी मैंने आपके साथ शेयर किया, इसे किसी फ्रेंड ने मुझे शेयर किया था कुछ सालों पहले, जब मैं स्टक थी और उस रस्सी को पकड़ के बैठी थी, नहीं जाने दे रही थी। बट आफ्टर सम टाइम आई डिसाइडेड हार्ड वे कि अब मुझे इस रस्सी को छोड़ देना है, ये मुझे कुछ नहीं दे रहा है, ये सिर्फ मुझे पेन दे रहा है, इस रस्सी को कट कर देना है। ओके, सो बिलीव मी कि आपने भी कहीं ना कहीं किसी प्रकार का रस्सी को पकड़ रखा है, मे बी देन यू विल रिलेट विद दिस स्टोरी। सो हमें क्या करना है, उस रस्सी को कट करना है। ओके, क्योंकि देखो हमारे पास दो ही हाथ हैं, अगर दोनों हाथों में हमने पकड़ रखा है, और ऐसे करके मैं भी बहुत सारी चीज़ें पकड़ रखे हैं, लेकिन एक लिमिट है पकड़ने की, है ना। अगर कुछ नया हमें होल्ड करना है, नया ब्यूटीफुल चीज़ें हाथ में होल्ड करना है, तो कुछ चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, राइट, अपने से अलग करना पड़ेगा, देन ओनली हम नया अच्छी चीज़ों को पकड़ पाएंगे। उसी तरह से हमारे माइंड के साथ है। हमारे माइंड में अगर हम कुछ पास्ट के पेन्स, गिल्ट, ग्रिफ को होल्ड करके रखेंगे और दिन रात 24 घंटे उसी पर ही फोकस करते रहेंगे, तो प्रेजेंट में जो मे बी ब्यूटीफुल रिलेशनशिप हो सकते हैं, ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटीज़ हो सकते हैं, उन पे कैसे फोकस करेंगे, उनकी तरफ तो हमारा फोकस जाता ही नहीं है। सेम हैपेंड विथ मी। ओके, जब तक मैंने उस रस्सी को पकड़ के रखा था, उसको कट नहीं किया था, मुझे ये जो आज लाइफ कोच आज मैं वर्क कर रही हूँ, वो रोड, वो पाथ मुझे नहीं दिखा था, वो मुझे समझ नहीं आया था। मुझे नहीं समझ आया था कि लाइफ इज़ बहुत कुछ है करने के लिए, जिसको हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, हैप्पीनेस को, पीस को, फ्रीडम को, ठीक है। तो यही कहूँगी, जो भी है, अगर कोई भी चीज़ है आपकी लाइफ में जो आपको सर्व नहीं कर रहा है, आपको पीस नहीं दे रहा है, हैप्पीनेस नहीं दे रहा है, जस्ट आपको लोनलीनेस फील करवा रहा है, हर्ट दे रहा है, डिप्रेशन में रख रहा है, देन डिसाइड एंड लेट दैट सिचुएशन, लेट दैट पर्सन लेट गो, राइट। आप कोई भी हीलिंग मोडालिटीज़ यूज़ कर सकते हो। NLP में भी कई सारे हीलिंग मोडालिटीज़ हैं, टूल्स है, टेक्निक्स है, मेथड्स है, जो आपको हेल्प करती हैं अपने पास्ट के गिल्ट, पास्ट पेन, ट्रोमा से बाहर आने में। ओके, सो एक्सेप्ट इट, यूज़ इट, प्रैक्टिस इट एंड हील योरसेल्फ। एक बार आप खुद को हील कर लेते हो ना, देन आप खुद से मिलते हो, एक मैच्योर, स्किल्ड, स्ट्रॉन्ग, पावरफुल यू से आप मिलते हो। ओके, एंड अपने ट्रू पोटेंशियल को डिस्कवर करते हो, जैसे मैंने किया। सो जस्ट हील योरसेल्फ।